वेलकम पोल्ट्री जुगाड़ एंड टिप्स। आज हम आपको बताएंगे कौन सा ब्रूडर सही है और कौन सा सही नहीं है। इसी तरह आप देख रहे हैं ये न्यू ब्रूडर है, इसको उतारा गया है। तो इसके बाद हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे। ये रॉकेट ब्रूडर है, वो डीप फ्रीज़र था। तो इसी तरह जो इसकी सेटिंग है, ये देखें, ये ब्रूडर है, इसके यहाँ पे मोटर लगी हुई थी। ये देखें इलेक्ट्रीशियन लगा रहा है। ये दो फुट के फासले पे थी। तो ये हीट इसको लगती थी और ये मोटर जल गई थी। फिर हमने इसको यहाँ से ख़त्म करके ये दीवार में दूसरी मोटर न्यू लेके आए हैं, वो लगाई है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ मोटर ना लगवाएं, क्योंकि जब ब्रूडर हीट ज़्यादा होती है ब्रूडर के अंदर, तो ये मोटर जलने का ख़तरा क्या, मोटर जल जाती है। जब 5 या 6 या 7 दिन का जैसे ये ब्रूडर ऑटो पे लगेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हीट वापस इसी तरफ से आती है। तो इसी तरह ये बोर्ड है, ये अपना ब्लोअर का बटन है। तो ये पंखे का है, ये अब मैं ऑटो चलता है, ये देखें जी चल रहा है। इसी तरह ये मैनुअल है, ये भी इसी तरह, ये देखें ये चल रहा है। इसके बाद हम यही एहतियात करेंगे कि जैसे ही ये पंखा बंद रहे, तो जो ब्रूडर में हीट होती है वो वापस ना आए। अगर वापस आएगी तो मोटर जल जाएगी। तो इसी तरह जैसे ये पंखा जलता है, तो ये ब्रूडर के अंदर हीट जाती है। अंदर हीट जाने के बाद इसके अंदर टूपें लगी होती हैं, उसमें से गुज़र कर ये जो पैप है इसी में आती है। आपको बाहरी साइड दिखाते हैं, ये इसी पैप से गुज़रती है। गुज़रने के बाद इस पैप में आके ये सीधा वो नुकर पे, वहाँ पे हमने एक कपड़े की, ये देखें डक्ट लगाई हुई है, इसे डक्ट कहते हैं। इसके अंदर हर 5 फुट के बाद एक छोटा सा सुराख रखा जाता है, ताकि उसमें से गर्म हीट निकलती रहे। इसके 2 साइडें होती हैं। अगर हमें जब चूज़ा बड़ा हो जाए तो एक तरफ पैडों वाली साइड पे हम कर सकते हैं हीट को डिवाइड। उसके बाद हमने आगे की तरफ पंखे वाली साइड पे लगाई हुई है, ताकि चूज़ा हम हमेशा ही ब्रूडर से तकरीबन 1-2 पिलर आगे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद हीट जो है वो अपना टेम्परेचर जो है हम पूरा कर सकें। ये इसी तरह की डक्ट है, ये 300 फुट लंबी होती है। इसको हम पैराशूट भी बोलते हैं, इसे डक्ट भी बोलते हैं। तो उसके बाद हम हीट पूरी करने के बाद हम ऐसा करेंगे कि 8 दिन या 10 दिन के बाद हमें ज़रूरत पड़ जाती है इसको साफ़ करने की। अब देखें इसके अंदर जो टूपें होती हैं, इसमें कचरा वगैरह आ जाता है। तो इसको इस तरह आगर के साथ आगे पीछे हिला के इसे साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद ये देखें बिल्कुल हमने कुछ साफ़ कर लिए हैं, कुछ टूपें हैं अभी बाकी कचरा पड़ा हुआ है। ये नीचे इसका कचरा वो यहाँ नीचे आ जाता है। तो दूसरा कचरा जो है अगर हम मारेंगे तो वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये देखें इस साइड पे हम प्लेट को खोल रहे हैं, इसके अंदर जो कचरा है वो कुछ यहाँ आ जाता है। अगर हम ये कचरा टूपों में से 8वें दिन ना निकालें, तो ये कचरा टूपों को हीट अप नहीं होने देता। अक्सर मकसद हमारा होता है कि टूप हीट होगी तो अंदर टेम्परेचर पूरा होगा। ये देखें इतना 8 दिन का ये मवाद है, हमने साफ़ किया है। 8 दिन में इतना गर्द गुबार अंदर जम जाता है। 8 दिन हमें लाजमी साफ़ करना चाहिए। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो हमारा टेम्परेचर, हम अंदर का टेम्परेचर पूरा नहीं कर सकेंगे। हाफ़ कचरा वहाँ पड़ा होता है नीचे, तो साफ़ करने के लिए उसके बाद देखें यहाँ भी कचरा इसके अंदर जम चुका था। अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे टूपों को, तो यहाँ से हीट गुज़रती हुई ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये जो अंदर टूपें लगी होती हैं ये फिर गर्म होना बंद हो जाएंगी। हम चाहे जितना भी आग जला लें, आग तो जलेगी, लेकिन ब्रूडर के अंदर हीट पूरी
नहीं होगी जब तक हम इन्हें साफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ब्रूडर को बंद करने के बाद ये इस तरह की हमें लकड़ी होनी चाहिए, 2 फुट की हो, ज़्यादा ना हो, कम से कम 1 फुट की, 1.5 फुट की, तो ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में जलती रहे। अगर हम अगर छोटे टुकड़े करेंगे आधे फुट के तो वो हमें नुकसान होगा, वो जल्दी जल जाएंगी और वो थोड़ी सी गीली भी होनी चाहिए। तो इसी तरह हम दोस्तों ये दूसरा ब्रूडर है डबल शेड का बड़ा है, ये हमने ऊपर से दूसरे शेड का कनेक्शन जो है वो काटा हुआ है। ये आप थोड़ी सी एक मोटर देख रहे हैं, यहाँ पे पहले मोटर लगी हुई थी, वो बाहर धुआं निकालती थी, हमने वहाँ से उखाड़ के आप बिल्कुल नुकर पे ले आए हैं। अब हमारा ये टेम्परेचर जो है ये पूरा कर लेती है। तो इस तरह से ऊपर से भी हमने इसे सेव किया हुआ है। सेव करने से ये होता है कि सर्दियों में जैसे ही कोई बारिश वगैरह आती है तो ब्रूडर वहाँ सिंगल शेड का है, ब्रूडर हमने रखा हुआ है, यहाँ डबल शेड का है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ टेक्निकल ही बंदे कर सकते हैं कि हमने नीचे वाले पंखे से दोनों शेडों में हीट दे रहे हैं। वो इस तरह है कि अब हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये ब्लोअर है वो साइड पे रखना चाहिए जो नीचे से हवा दे रहा है, ताकि आसानी से इन लकड़ियों को जला सके। ये देखें अंदर बिल्कुल लकड़ी जल रही है, ब्रूडर चल रहा है, ऐसे ही आग जलाई हुई है। अब दिन का टाइम है तो हमने थोड़ी सी जलाई हुई है। तो नीचे से जो साइड पे है यहाँ से वगैरह जो इसका बाकी नकास होता है वो निकालते हैं। निकालने के बाद ये ब्लोअर हमेशा साइड पे होना चाहिए, अगर फ्रंट पे ब्लोअर होगा तो नुकसान होगा। जैसे ही वर्कर लकड़ी डालने के लिए आते हैं तो वो ब्लोअर के ऊपर गिर जाती है, तो ब्लोअर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों हम ब्लोअर आपको बताया था कि हमने एक ही पंखे से दोनों को कंट्रोल किया, वो कैसे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कनेक्शन लगाया हुआ है। ये कनेक्शन अगर इससे हम अपने हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा पंखा एक ही चल रहा है दोनों शेडों का, अगर हम नीचे करेंगे तो कम होगी हवा, ऊपर जाएगी। अगर ज़्यादा करेंगे तो हम खुद हाथ से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पंखा लगा हुआ था दूसरे शेड का, वो अब हमने इसका कनेक्शन ख़त्म किया हुआ है। ये सिर्फ टेक्निकल सोच वाले ही सुपरवाइज़र कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ से नीचे से एक ही पंखा चल रहा है, तो नीचे वाले शेड में भी हीट जा रही है और ऊपर वाले शेड में जा रही है, सिर्फ एक ही पंखे से। हमने उतना ही एडजस्टमेंट किया हुआ है ताकि आसानी से दोनों ही चूज़े के टेम्परेचर जो है वो पूरा हो जाए। और वो कंट्रोलर जो है वो नीचे वाले, पहले हमने पहले ऊपर चूज़ा छोड़ा हुआ था, फिर हमने अब नीचे वाले चूज़े कंट्रोलर वहाँ पे हमने कनेक्शन लगाया हुआ है। उसी के ज़रिए जैसे ही ये टेम्परेचर पूरा होता है नीचे, तो ये ख़ुद ब खुद कंट्रोल अपना ब्रूडर जो है ये बंद हो जाता है। इसके अंदर भी ऐसे टूपें लगी हुई हैं, इसको भी हमने ऊपर से सेव किया हुआ है। तो इसी तरह आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें।